कोई व्यक्ति है, उसने बहुत पुण्य किया और वो मरा तो वो सीधा मुक्त हो गया, स्वर्ग गया, वैकुंठ गया, मुक्ति। और जो पापी है वो सीधा नरक गया। तो पापी और पुण्यात्मा का तो कोई नहीं, पुण्यात्मा तर गया, पापी नरक गया। अब एक तीसरा होता है, वो तीसरा कौन? ना तो बहुत पुण्यात्मा है, ना तो बहुत पापी है। स्वर्ग जाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए 33 नंबर चाहिए। जैसे बच्चे को पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए, पर ले आया 25 नंबर, ले आया 30 नंबर, कुछ नंबर कम, तो उसकी सप्लीमेंट्री आ गया। तो सप्लीमेंट्री आई का मतलब क्या हुआ? ना तो पास हुआ ना तो फेल। तो कुछ लोग मरते हैं तो ना स्वर्ग जाते हैं ना नरक जाते हैं, क्योंकि इतने पाप नहीं कि वो नरक जाएं और इतने पुण्य नहीं कि वो स्वर्ग जाएं। तो सप्लीमेंट्री की स्थिति में पितृलोक है, तुम पितृलोक में बैठो। फिर जब तुम्हारे बच्चे कोई पुण्य करेंगे, सप्लीमेंट्री के बाद एक बार एग्जाम का मौका मिलता है, एक एग्जाम दीजिए, अच्छे नंबर लाओ, पास, तो आप पितृलोक में चले गए। तो आप अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि बेटा तुम मेरे नाम से कोई पुण्य करो, ताकि वो पुण्य मुझे मिले और वो प्लस हो जाए और मैं मुक्त हो जाऊं। तो जब आप उनके लिए कुछ काम करते हैं, जैसे गया श्राद्ध है, भागवत जी है, पिंडदान है, कुछ पितरों के नाम से भोजन कराते हैं, आप गाय को चारा देते हैं, ये सब तो पुण्य से उनका उद्धार हो जाता है। और जिनके बच्चे नहीं करते उनके पितर नाराज हो जाते हैं कि हम तुम्हारे लिए इतना कुछ किए, तुम हमारे लिए कुछ ना किए। तो जब नाराज होते हैं पितर, तो वो आपको परेशान करने लग जाते हैं, जिसे कहते हैं पितृदोष। और जब पितर मुक्त हो जाते हैं तो फिर वो आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो जिन पर पितरों की कृपा होती है वो बहुत धनवान होते हैं। धन धान्य से, पितरों के आशीर्वाद से धन धान्य की वृद्धि होती है। तो जैसे स्वर्गलोक है, नरकलोक है, मृत्युलोक है, ऐसे पितृलोक है। तो पितृलोक में आपके पितर पूर्वज गए तो वहीं से पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। जब आप उनके लिए नहीं करते, वो 1-2 साल तो वेट करते हैं कि अब करेगा मेरे नाम से, 3-4 साल भी के चलो, क्योंकि गया श्राद्ध लोग 3 साल बाद करते हैं। तो वो अधिकतम 5 साल का वेट करते हैं, 5 साल तक चुप रहते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इन 5 वर्षों में, मृत्यु के 5 वर्षों तक, फिर जब नहीं करता कोई तो फिर वहीं से पितृदोष चालू हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, कई बार पितर पीढ़ी को रोक देते हैं। डॉक्टर कहता है कि सब नॉर्मल है, स्त्री के सब नॉर्मल, पुरुष के रिपोर्ट सब नॉर्मल, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा, तो आपके वंश की वृद्धि रुक जाती है। आपके पितर कहते हैं कि तुम हमारे लिए तो कुछ कर नहीं रहे हो, तो तुम्हें संतान क्यों चाहिए? तो वो वंश की वृद्धि भी पितृदोष से रुक जाती है। इसलिए आप रामचरितमानस उठाकर देखिए। हमारे सनातन में रामचरितमानस में एक वाक्य आपने सुना होगा कि जब हनुमान जी और जामवंत जी सीता माँ की खोज में गए तो जानते हो रास्ते में जटायु के भैया मिले थे। क्या नाम था पता है? संपाति। क्या नाम था? संपाति ने कहा कि आज मुझे इतना सारा भोजन मिला है, मैं तुम सबको खा जाऊंगा। हनुमान जी, अंगद जी सब थे, खा जाऊंगा। तो अंगद जी डर गए और सबने कहा कि तू भी पक्षी है, और एक जटायु भी था, बेचारा वो तो सीता माँ की रक्षा के लिए प्राण दे दिया, और हम सीता माँ की खोज में जा रहे हैं तो तुम हमें खाने का कह रहे हो। कैसे तुम पक्षी हो, तुम्हारे अंदर दया नहीं, हमें खा जाओ। तो संपाति ने कहा कि तुम जटायु को कैसे जानते हो?
बोले वो जटायु राम जी की सेवा में लग गया और सीता माँ के लिए उसके पंख रावण ने काट दिए। तो संपाति रोने लग गए, राम 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 राम, मैं बड़ा भागा हूँ, ये जटायु मेरा ही भाई था, हम दोनों सूर्य के पास जाना चाहते थे, गर्मी से पंख जल गए और हम दोनों अलग अलग गिरे, आज तक मिले नहीं। आपने बताया कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, तो ऐसा करो मैं ज़्यादा उड़ नहीं सकता, मुझे जरा समुद्र पे ले चलो, मैं अपने भाई का तर्पण करना चाहता हूँ। सोचिए, ये लिखा है रामचरितमानस में, रामायण में, सब में, कि वो पक्षी हैं, पक्षी ना है, पक्षी हैं, पर सनातन के पक्षी भी उस जमाने के श्राद्ध कर्म करते थे, पिंडदान करते थे, और आज का इंसान अपने इस कर्म से भाग गया है, कुछ लोग। अब आप दूसरा वाक्य देखिए महाभारत का, तो देखो संपाति ने भी किया ना। दूसरा, जब कर्ण मरे और पांचों पांडव राजा जब बने, धर्मराज और गया जी गए कि चलो श्राद्ध कर दें जो मरे हैं, तो उनके लिए कुंती बुआ ने बोला कि जरा एक पिंड कर्ण के नाम का भी युधिष्ठिर कर दो। कहा कर्ण का हम क्यों करें? बोले कर्ण तुम्हारे भाई। तब धर्मराज को पता चला कि कर्ण मेरे बड़े, शाप दे दिया कुंती माँ को कि आज के बाद तुम्हारे अंदर, स्त्रियों के अंदर कोई भी बात ज्यादा टिकेगी नहीं। तो श्राद्ध कर्म का कार्य महाभारत में भी मिला। अब राम जी का चलो, तो राम जी एक बार श्राद्ध करने गए थे अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान। तो क्या हुआ कि कोई सामग्री कम आई, तो राम जी वो सामग्री लेने गए, तब तक दशरथ जी आ गए, और दशरथ जी आके सीता जी से बोले, सीता जरा वो हमारा पिंडदान तुम कर दो। इसलिए गया जी में स्त्रियां भी पिंडदान करती हैं, सिर्फ गया जी में ये अधिकार है कि स्त्री भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए दशरथ जी ने राम से पिंडदान नहीं लिया, सीता जी से लिया। अच्छा, राम जी से क्यों नहीं लिया? जानते हो क्यों? एक छोटी सी कथा है, आपके पास टाइम हो तो मैं कह दूं, तो सुनो। बात ऐसी है, हमारे सनातन में कहते हैं कि जब पिता की मृत्यु होती है तो बड़ा बेटा ही अंतिम संस्कार करता है। ये बात सही है? लेकिन दशरथ जी का अंतिम संस्कार किसने किया? भरत जी ने, जबकि बड़े बेटे कौन है? हाँ, तो राम जी को करना था, आ जाते राम जी और कर देते, चले जाते, नहीं किया। क्यों? क्योंकि दशरथ जी के बड़े बेटे राम हैं, ये सब जानते हो आप। लेकिन सच्चाई एक ये भी है कि दशरथ जी ने अपना बड़ा बेटा दान कर दिया था। किसी? अच्छा बताओ, पूरे वनवास के दौरान बताओ राम जी ने किसका अंतिम संस्कार किया है? बताओ किसका किया है? हाँ, दशरथ जी ने अपने बड़ा बेटा मतलब राम को, जटायु को दान कर दिया था। क्यों दान किया? इसकी भी एक कथा है कि एक बार दशरथ जी युद्ध कर रहे थे, देवासुर संग्राम, देवताओं के पक्ष से जाते थे दशरथ जी, तो दशरथ जी रथ से गिर गए। तो दशरथ जी जब गिरे तो दशरथ जी के प्राणों की रक्षा जटायु जी ने की। उन्होंने देखा कि कोई गिर रहा तो पंख फैला दिए आकाश में और पंखों पे लिटा के, जटायु बहुत बड़े थे, छोटे से पक्षी नहीं है, गीध बहुत बड़ा होता, और उस जमाने का गीध द्वापर सत्य त्रेता बहुत बड़े थे। तो दशरथ जी को पंखों पे लिटाए और नीचे ले आए, दशरथ जी के प्राण बच गए। दशरथ जी ने कहा, मित्र आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, बताइए मैं आपको क्या दूं? तो जटायु जी ने कहा कि देखो दशरथ जी, हमें तो कुछ चाहिए नहीं, पर आपने कहा है तो मेरे ना कोई
संतान नहीं है, ऐसा कीजिए कि जब आपका बड़ा बेटा हो तो आप अपना बड़ा पुत्र मुझे दे दीजिए। तो दशरथ जी ने कहा अवश्य। तो दशरथ जी जटायु को वचन दे चुके थे कि मेरा बड़ा बेटा आपको दूंगा। इसलिए दशरथ जी और जटायु जी की मित्रता थी और मित्र को अपना पुत्र दे दिया। इसलिए दशरथ जी मरे तो राम ने संस्कार नहीं किया, पर जटायु जी मरे तो राम ने संस्कार किया। अविरल भगति मांग बर गीत गयऊं हरिधाम, तेह की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। राम जी ने संस्कार किया तो संस्कार हुआ। तो दशरथ जी का जो पिंडदान करने की बात आई तो राम जी बैठे, तो राम जी का तो दान कर दिया था, तो राम के हाथ से कैसे लेते पिंडदान, इसलिए सीता जी के हाथ से ले लिया बालू का पिंड। और जब बालू का पिंड बना के सीता जी ने दिया और दशरथ जी पिंडदान लेके चले, तब तक राम जी सामग्री लेके आए, बोले चलो पिंडदान करें। सीता जी बोली पिंडदान तो हो गया, कैसे हो जाएगा, अरे मैंने किया है, तुम झूठ कह रही हो। राम जी बोले सीता नहीं नहीं प्रभु मैं असत्य नहीं कहती। तो राम जी बोले कि कौन गवाही देगा कि तुमने दशरथ जी को पिंडदान दे दिया। तो 3 लोग गवाह थे। कौन कौन, बोले ये फाल्गु नदी गवाह है। गया जी में कौन सी नदी है, बोले ये फाल्गु नदी गवाह है कि मैंने इसके सामने ये देख रही थी। कहो फाल्गु। तो फाल्गु नदी को लगा कि राम से कौन पंगा ले, तो फाल्गु नदी ने झूठ कह दिया, मैंने नहीं देखा, मैं नहीं देखी, जबकि देखी थी। सीता जी ने शाप दे दिया, झूठ कहती है, इतनी बड़ी नदी होकर सारे लोग तेरे पास आते हैं, तू पुण्यात्मा कहलाती है, झूठ बोलती है, जा अब तू किसी को दिखेगी नहीं। इसलिए फाल्गु नदी आज भी जमीन के अंदर है, ऊपर नहीं है। जब भी गया में पिंडदान होता है तो गड्ढा खोद के होता है, तो वो नदी ऊपर से नीचे चली गई सीता जी के शाप से। फिर वहां पे गाय थी, तो गाय भी चल रही थी, तो गाय ने भी देखा था कि दशरथ जी आए हैं और पिंडदान लिया, लेकिन गाय से पूछा क्यों, गौ माता आप बताओ मैंने दिया है ना। तो राम जी के भय से गौ माता ने भी असत्य कह दिया, नहीं 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 मैं तो चरने पे ध्यान था, मैं नहीं देखी। अच्छा झूठ कहती है गाय होके, तू तो माता, सबको सब तुझे मां कहते हो, मां झूठ बोल रही है, जा मैं तुझे शाप देती हूँ, जिस मुंह से तूने झूठ बोला है आज से उसी मुंह से तू मलमूत्र का भक्षण करेगी। इसलिए गाय भी इतनी पवित्र होकर भी मलमूत्र खा जाती है, हाँ या ना। गंदगी खाते हुए कई बार गाय दिख जाती है, तो गाय को ये सीता जी का शाप है। अब तीसरी थी वहां दूर्वा, दूर्वा मतलब घास। तो घास से कहा तू बता तूने देखा है, घास बोली हाँ राम जी मैंने देखा है, दशरथ जी आए थे और पिंडदान के लिए बोले सीता तुम दे दो, तो लेके चले गए। कहा घास तूने सत्य कहा है, जा मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तू कितने भी ऊंचाई पर होगी, कहीं भी होगी, तुझे पानी मिले ना मिले, तू सदा हर हाल में स्वस्थ रहेगी, हरी भरी रहेगी। इसलिए पानी के अभाव में जहां बड़े बड़े वृक्ष सूख जाते हैं वहां छोटी सी घास भी जिंदा रहती है। ये बात सही है गलत है? तुलसी बिरवा खेत की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत में हर आए। तो ये तो श्राद्ध कर्म का विधान सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में। तो जब आप अपना श्राद्ध कर्म पितृ कर्म पूरा करते हैं तो आपके पितर आपसे बड़े प्रसन्न। इसलिए जब आपकी माता पिता की मृत्यु हो तो उनकी तिथि याद रखना चाहिए, तारीख नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 10 तारीख को पिताजी मरे तो 10 तारीख को ही पिंडदान कर देते हैं। नहीं, तारीख से नहीं होता। सनातन का कोई भी विधान तारीख से नहीं होता।
तिथि से होता है। इसलिए अपने पिता, दादा, दादी इनकी तिथियां याद रखो, कागज में लिख लो, और हर महीने वो तिथि जब आएगी, साल में 12 बार आएगी, तो हर महीने की उस तिथि पर, जैसे आपके पिताजी मान लो कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गए हैं, माना कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आपके पिताजी या माताजी गई भगवान के घर, तो अगली जब शुक्ल पक्ष की अष्टमी आए तो एक दीपक उस माँ के नाम का और एक थाली भोजन, चाहे वो गाय को खिला दो, चाहे भूखे को दे दो, चाहे चिड़िया को दे दो, पर निमित्त ये बनाकर संकल्प ये लेकर, ये मेरी माता का है, ये मेरे पिता का है, हो सके 2-4 कन्याओं को खिला दो, ब्राह्मणों को खिला दो, मर्जी आपकी। साल भर नहीं कर सकते तो साल में एक बार, जिस महीने वो गए हैं, जैसे कार्तिक में गए, अगहन में गए, किसी भी माह में आपके माँ पिता गए, तो जब वो तिथि आएगी साल भर बाद, तो जब तक आप हो तो उस तिथि पर कोई ना कोई अन्नदान उस जीव के नाम का करते रहो, यही आपका धर्म है। अपने माता पिता की तिथि सबको याद रखनी चाहिए, और उस तिथि पर कम से कम एक दीपक तो उसके निमित्त, माँ के निमित्त, बाप के निमित्त जलाओ, ये भूल मत जाओ। आजकल के बच्चे, आजकल शॉर्ट का जमाना है, आजकल 13वीं और बरसी एक साथ कर देते हैं लोग, है ना। आज 13वीं कर दी, कल बरसी कर दी, बोले एक बार के निपटाओ। सोचिए, जबकि आज संपन्नता ज्यादा है और पहले जमाने में संपन्नता कम थी, पर 13वीं के 1 साल बाद ही होती थी ना। इस बार 13वीं हुई तो अगली बार बरसी होती थी, लेकिन आज के जमाने में लोग अपने पितरों के लिए, अपने माता पूर्वजों के लिए, पिता के लिए ईमानदार कुछ लोग रह गए हैं, कुछ लोग माँ बाप के लिए भी बेईमान हो गए, है ना। मैया मैया को जगाओ, सुनो। तो इसलिए ये दोष समाप्त करने के लिए कथा सुनते हैं। तो अभी आप लोग भागवत जी के पोथी पाठ भी यहाँ चल रहे हैं, आप लोग भी भागवत जी के पोथी पाठ आने वाले पुण्यवार हितकारी उपभोक्ता भंडार मोदी नगर गाजियाबाद नोएडा से आप आए हैं। पूरे परिवार का तालियों के साथ स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान कृष्ण एक उंगली से पूरे गिरिराज जी को उठाते हैं, और गिरिराज जी को उठाते हैं किसके लिए? इंद्र का अहंकार मिटाने के लिए। नंद बाबा सालों से इंद्र की पूजा करते आए हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि इंद्र की पूजा मत करो, गिरिराज जी की पूजा करो। तो गिरिराज जी की पूजा करने के लिए जैसे ही चले तो देवराज इंद्र नाराज हो गए, खूब पानी बरसाया। तो भक्तों की रक्षा के लिए प्रभु ने पर्वत धारण किया। अब यहाँ एक सवाल है और एक उत्तर है समझने जैसा, और वो प्रश्न ये है कि कई बार आपके परिवार में कुछ गलत मान्यताएं चली आ रही हैं। आप कहते हैं कि ये तो हमारे पूर्वजों की परंपरा है। कुछ परंपराएं गलत होती हैं। अब उदाहरण के लिए समझिए, जैसे नंद बाबा के परिवार में भी एक गलत परंपरा थी। क्या? कि वो साल में एक बार इंद्र की पूजा करते थे। भगवान ने कहा कि ये परंपरा गलत है, इंद्र की पूजा करने की जरूरत देवताओं की नहीं, आप भगवान की पूजा करिए, आप गिरिराज जी की पूजा करिए। आपके परिवार में भी कुछ परंपराएं गलत चली आ रही हैं। क्या परंपराएं? जैसे कुछ लोगों के यहाँ ये परंपरा है कि जैसे किसी की माता एकादशी के दिन मृत्यु हो गई, या एकादशी के दिन पिता की या किसी की मृत्यु हो गई, तो लोग एकादशी करना छोड़ देते हैं।
जन्माष्टमी के दिन मृत्यु हो जाए तो लोग जन्माष्टमी छोड़ देते, कहते हैं मान हो गई। ऐसी परंपरा आप में से किसी के यहां है? तो ये परंपराएं गलत हैं। एकादशी के दिन किसी की मृत्यु हुई तो वो श्रेष्ठ है। अगली एकादशी आए तो कंटिन्यू आप व्रत करिए। जन्माष्टमी अगली वर्ष आए प्रॉपर मनाइए। मरने वाला तो मरेगा ही किसी न किसी तिथि पर। आपने, अब लोग क्या कहते हैं, एकादशी के दिन मर गए अब एकादशी नहीं करेंगे। एकादशी के दिन मरे तो एकादशी छोड़ दी, क्या झूठ बोलना छोड़ा, क्या छल करना छोड़ा, क्या कपट करना छोड़ा, निंदा करनी छोड़ी, और कुछ नहीं छोड़ा, बुराई नहीं छूटी, क्या छोड़ दी, अच्छाई। तो भगवान ने इन परंपराओं को बंद कराना चाहा। जैसे बकरे की बलि चढ़ाना, ये परंपराएं हैं कुछ लोगों की कि बकरे की बलि चढ़ाएं, ये परंपराएं गलत। भगवान ने गोवर्धन की पूजा करी, और गोवर्धन का मतलब है गाय का वर्धन, गौ माता की सेवा। आप सबको, हम सबको किसकी सेवा करनी चाहिए? किसकी सेवा करनी चाहिए? गौ माता की। हम सबको गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय ही, गोवर्धन मतलब गाय का वर्धन, गोवर्धन का अर्थ है। आज समाज में दूध सबको पीना है, दही सबको खाना है, पनीर सबको खाना है, पर गाय नहीं रखनी है। आप लोग भी अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक दो घर में गाय रखो। गाय को रखने से क्या फायदा होगा? शुद्ध दूध मिलना शुरू हो जाएगा, शुद्ध दही, शुद्ध घी, शुद्ध मक्खन मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बाजार में जो चीजें मिल रही हैं वो सब मिलावटी हैं। दादाजी, हो गया मोबाइल का काम? अब सुन लो प्रभु। तो भगवान ने गाय की सेवा और गोवर्धन की पूजा करी। आप भी गाय का वर्धन मतलब गाय की सेवा किया करिए। अपने घर पर रख सकते हो, घर के आसपास रख सकते हो, 2-4 गाय सबको रखनी चाहिए। बाजार के मिलावटी दूध पनीर से अपने को बचाओ। इतना कमाते हो, थोड़ा अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दो, अपने ऊपर भी थोड़ा सा खर्च करो कि मेरे शरीर और मेरे स्वास्थ्य और मेरे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सही चीज क्या है। तो बाजार का दूध सही है? उत्तर। बाजार का घी सही है? बताइए बाजार में कौन सा ब्रांड ऐसा है जिस ब्रांड का घी, शुद्ध देसी घी सही है? बताओ, है कोई आपकी नजर में ऐसा ब्रांड? बड़े से बड़ा ब्रांड भी, बड़े से बड़ा ब्रांड भी जो बाजार में अधिक क्वांटिटी में घी बेच रहे हैं, सबके घी पकड़े गए हैं, सबके घी की जांच हुई तो नकली पाए गए हैं। जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो तो पैसे वैसे दे के फिर सब हो जाता है। अपना भारत है, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी हमारा भारत महान। तो अपना भारत तो महान है, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने भारत में तो नकली दवाई भी मिलती है, तो नकली घी मिल रहा है, इसमें कोई आश्चर्य तो? अच्छा, बाजार में एक घी और मिलता है जिसे नाम दिया गया है पूजा वाला घी। क्या नाम है उसका? और वो घी पूजा वाला है और वो मिलता है 200-250-300 रुपए किलो। अब बताओ आज के जमाने में 300 रुपए का देसी घी कहाँ मिलेगा? वो पूजा वाला घी एक्चुअल क्या होता है उसकी भी कहानी सुनो।
अभी तिरुपति बालाजी में आपने सुना था साल 1.5 साल 2 साल पहले कि मिलावटी घी के लड्डू पकड़े गए थे। वो मिलावटी क्या था? एक्चुअली घी बनता है सूअर की चमड़ी से। घी किससे बनता है? जो सूअर होता है ना, सूअर का जो चमड़ा होता है, इसे तपा करके, इसे पिघला करके जो पदार्थ बचता है वो उसमें थोड़ा सेंट मिला दो, 1 किलो देसी असली घी मिला दो और 10 किलो नकली, तो वो एक हो जाता है। फिर वो घी के भाव, तो जो पूजा वाला घी है वो सूअर की चमड़ी है। और सोचिए, सूअर की चमड़ी, उस घी से आप भगवान का हवन करते हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अच्छा आप लोग बताओ, जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में घी प्रयोग होता है, बताओ किसका घी प्रयोग होना चाहिए यज्ञ में? ऑप्शन दे रहा हूं, गाय, भैंस, बकरी। किसका घी? भैंस का घी भी यज्ञ में प्रयोग, यज्ञ में भैंस का भी घी नहीं, जबकि भैंस का घी भी अच्छा है, पर यज्ञ के मतलब का नहीं। लेकिन आप लोग सूअर की चमड़ी का घी, इस पतन का नाम ही कलयुग है। गाय से भैंस तक जाते तो बात समझ में आती। वो मैया सो रही हैं, देखो ये गई मैया, मैया सो गई मेरी माँ, अभी गिर जाती हैं आप पीछे। तो ये पतन, जहां गाय से सूअर की चर्बी तक पहुंच गए, इस पतन का नाम कलयुग है। इसलिए आप लोग कभी घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं तो वहां पे आप छोटा सा हवन करते हैं, पितरों का कोई कार्य करते हैं तो एक छोटा सा हवन करते हैं। उसमें घी, जब भी भगवान के हवन का प्रयोग हो, कार्य हो, वहां बाजार का कोई घी ना लाइएगा। आपके घर में शुद्ध बनाया हुआ घी हो तब तो हवन करो, वरना हवन करने की जरूरत नहीं। इसलिए पहले के राजा महाराजा जब यज्ञ करते थे तो उनके पास लाखों गाय होती थी। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय हैं। कितनी? 9 लाख। और आपके पास कितनी है? हाँ, क्या से क्या हो गए देखते देखते। कहाँ गाय से कहाँ पहुंच गए। भगवान ने इसलिए गोवर्धन उठाकर गाय के बारे में आपको चिंतन करने का कहा कि सोचिएगा गौ माता के लिए। अब क्या हुआ, भगवान के पिता नंद बाबा को कराएंगे। दोहंत्यो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। एक सखी गाय दोह रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, लगा कृष्ण बुला रहे हैं, दूध वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी कृष्ण। एक सखी काजल लगा रही थी आंख में कि बांसुरी सुनाई पड़ी, लगा कृष्ण बुला रहे हैं, वहीं एक आंख में लगा, दूसरी आंख खाली काजल से, दौड़ पड़ी। एक सखी आंगन लीप रही थी गाय के गोबर से, बांसुरी सुनाई पड़ी, कान में स्वर गया और तुरंत खड़ी हो गई, हाथ भी नहीं धोया, हाथ में गोबर लगा, दौड़ पड़ी। एक सखी भोजन बना रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी। कौन बुला रहा है? श्री कृष्ण। एक सखी ने तो गजब कर दिया। एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी
और जब दूध पिलाते हुए कृष्ण की बांसुरी जब कानों में गई और आवाज लगाई चंपकलता, तो बच्चे को वहीं छोड़ा, दूध पीते बच्चे को, और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। अब मुझे एक बात आपसे पूछनी है, ये बताओ, दूध पीते हुए बच्चे को एक माँ ने छोड़ दिया और दौड़ पड़ी कृष्ण की ओर, इसे आप क्या कहेंगे? क्या है ये? क्या है? तुलनात्मक बताइए मुझे। एक माँ अपने बेटे को छोड़कर भगवान की ओर, इसका अर्थ ये है कि गोपियों के जीवन में परिवार से अधिक महत्व कृष्ण का है, काम से अधिक महत्व कृष्ण का है। और हम लोग क्या करते हैं कि भगवान से अधिक महत्व काम को दे देते हैं। बस इतना सा उलटफेर है। एक सवाल और आपसे पूछना है, जब वो सवाल का आप उत्तर देंगे तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब सुनो, मैया बैठो मेरी माँ, मैया सुन लो, सुनो। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग बड़ा किसे मानते हैं, कर्म को या धर्म को? कर्म और धर्म, क्या बड़ा? कर्म। कौन बड़ा? कर्म। लोग कहते ना कर्म ही पूजा है। किसे बड़ा मानते हो आप लोग? कर्म। कर्म को कितने लोग बड़ा मानते हैं? कर्म बड़ा है, कर्म करना चाहिए, कर्म बड़ा। कितने लोग बड़ा मानते हैं? कर्म। क्या बड़ा है? कर्म। धर्म कितने लोग बड़ा मानते हैं? धर्म बड़ा है। अब दो भाग हो गए, दो पार्टी बन गई। कर्म के पक्ष की वोट अलग है, धर्म के पक्ष की वोट अलग है। क्या बड़ा? कर्म बड़ा। अब सुनो कि क्या बड़ा, विश्लेषण करते हैं। आओ, आपने कहा कर्म बड़ा, आपने कहा धर्म बड़ा। कर्म बड़ा, तो ये बताओ कसाई क्या करता है? कर्म। कसाई कर्म ही तो करता अपना कर्म, लेकिन कसाई के कर्म में कर्म तो है, पर उसके कर्म में धर्म नहीं। वो मार रहा है, कर्म तो कर रहा है, पर उसके कर्म में क्या नहीं है, इसलिए उसका कर्म उसे पापी बना रहा है। बोलो हाँ। आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आ रहे हैं, आओ, वेलकम, सुस्वागतम। सुनिए, कसाई के कर्म में कर्म तो है, पर आप बताइए क्या वो मार रहा है? तो क्या ये मारना धर्म है? उत्तर। अच्छा, चोर के कर्म में, चोर के कर्म में कर्म तो है, चोरी कर रहा है, उसका कर्म है, काम है। क्या उसके कर्म में धर्म है? तो बताओ वो कर्म उसे महान बनाएगा कि पतित करेगा? इसलिए आपने कहा कर्म बड़ा है, तो फिर कर्म तो कसाई भी करता है, लेकिन कसाई का कर्म महान तो नहीं,
चोर का कर्म महान तो नहीं है, शराबी भी कर्म कर रहा है, शराबी का कर्म महान तो नहीं, जबकि कर्म है। इसका अर्थ ये हुआ कि कर्म तो सब कर रहे हैं, फर्क इतना है कि किसी के कर्म में धर्म है और किसी के कर्म में धर्म नहीं है। तो कर्म महान कौन होता है? जिसके कर्म में धर्म हो। रावण के कर्म में कर्म तो है, सीता मां को चुरा लाया, कर्म कर लिया, कर्म हुआ, पर रावण के कर्म में क्या धर्म था? किसी की स्त्री को अपहरित कर लेना, अपहरण कर लेना धर्म है। तो रावण का कर्म तो था, पर उसके कर्म में क्या नहीं था? इसलिए वही कर्म करने चाहिए जिस कर्म में क्या हो, और जिस कर्म में धर्म ना हो वो कर्म मत करना, क्योंकि वो कर्म करोगे तो वह कर्म तुम्हें नरक ले जाएगा, तुम्हारा पतन कर देगा। तो कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? तो जिस कर्म में धर्म है वह कर्म बड़ा, और जिस कर्म में धर्म ना हो वह कर्म नहीं है बड़ा। इसलिए अब आप बताओ, जलेबी मीठी होती है कि नहीं? भैया बताओ, मीठी होती है? भैया बताओ, आप बताओ, है? आप बताओ, जलेबी मीठी होती है? हाँ कि ना? ना, जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है। यदि जलेबी को चाशनी में ना डुबाते तो जलेबी काहे की मीठी? जलेबी निकालो कढ़ाई से, खा जाओ, नहीं लगती मीठी, उसे पहले चाशनी में डुबाना पड़ता है। जैसे जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है, ऐसे ही कर्म है जलेबी और धर्म है तो जलेबी को खाने योग्य चाशनी बनाती है, ऐसे कर्म को महान धर्म बनाता है। जब तक कर्म धर्म की चाशनी में नहीं डूबेगा तब तक वह कर्म करने के योग्य नहीं होगा। इसलिए आप लोग कर्म करो, पर कर्म करते समय ये देख लो कि मेरे कर्म में धर्म है या नहीं। अब समझ में आई? अब बताओ क्या बड़ा, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा है? ये इसलिए वही कर्म करो जिसमें धर्म हो। जब द्रौपदी के बाल पकड़कर दुशासन लाया, पढ़ लेना वो प्रसंग। द्रौपदी बार बार यही पूछ रही है कि बताओ ये जो तुम लोग कर रहे हो क्या ये धर्म है? अब बताओ दुशासन तू जो कर रहा है मेरे साथ, बता वो धर्म है? धर्म की दृष्टि से देखो, किसी नारी का अपमान कर देना, सभा में बाल पकड़ के घसीटना, क्या ये धर्म है? नहीं। इसलिए कहता हूं दुर्योधन दुशासन धर्म से चलते तो इनका नाश ना होता। इनका नाश हुआ ही इसलिए जो धर्म को छोड़ देगा उसका नाश होगा। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो धर्म मत छोड़िए। राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए, पत्नी तारा बिक गई, पुत्र रोहित बिक गए, पर धर्म नहीं छोड़ा है। जब तारा का पुत्र रोहित को सांप ने डस लिया और जब उसे उड़ाने को कफन का टुकड़ा ना था तो माता ने अपनी साड़ी फाड़ दी। तारा ने साड़ी में लपेट कर, और जब रात को हरिश्चंद्र घाट मतलब काशी का आज जिसे आप हरिश्चंद्र घाट कहते हैं, जब वहां आई वह तारा जोर जोर से रो रही। राजा हरिश्चंद्र की नार गंगा में रोए रही है। राजा हरिश्चंद्र की नारी
गंगा में रोए रही, रो रही, पुत्र रोहित कहाँ चले गए तुम? कभी तुम्हारे पिता मिलेंगे, पूछेंगे कि पुत्र कहाँ हैं, क्या उत्तर दूंगी? ये बात हरिश्चंद्र सुन रहे थे क्योंकि वो वहीं थे। आए, कहा देवी कौन हो? महाराज मुझ अभागिन का नाम तारा है। अब हरिश्चंद्र समझ गए तो मेरी पत्नी। क्या हो गया? हरिश्चंद्र ने अपना परिचय दिया, देवी मैं हरिश्चंद्र हूँ। वर्षों बाद पति पत्नी बिछड़े थे, दोनों को किसी अलग अलग व्यक्तियों ने खरीदा था। आज दोनों मिले कहाँ? शमशान में। वो जब दोनों मिले तो दोनों के बीच में उनका मरा हुआ पुत्र था। तारा बोली, महाराज आपके पुत्र को मैं बचा ना पाई। मुझे तो लगा कि पता नहीं आप देख पाओगे कि नहीं, अब आप ही अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर लीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, देवी मैं इस पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त मैं किसी का पिता नहीं हूं। इस वक्त मैं केवल एक मालिक का नौकर हूं, जिन्होंने मुझे खरीदा। सिर्फ एक नौकर हूं और इस नौकर का कोई पुत्र नहीं है, इसलिए संस्कार मैं नहीं कर सकता, आप करो। अच्छा ठीक है, मैं करती हूं। तो हरिश्चंद्र बोले, आप करोगे तो आपको यहाँ का टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ का नियम है कि जो जलेगा, मेरे मालिक का आदेश है कि कुछ रुपए जो उसने निर्धारित किए हैं वो टैक्स। तारा बोली, स्वामी मेरे पास नहीं है पैसा, कफन तो था नहीं, साड़ी फाड़ी है मैंने अपनी आधी, और साड़ी उड़ाई है कफन के रूप में, कहाँ से मैं लाऊं? नहीं। फिर ऐसा करो कि आप अपने पुत्र को गंगा जी में बहा दो। गंगा जी में बहाने का कोई टैक्स नहीं है, पर यहाँ जलाने का टैक्स है। देखिए जरा, एक बाप कह रहा है, एक बाप तब कह रहा है जब उसका बेटा मर चुका, मतलब बेटा मर गया तो भी एक पिता ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। और आज का इंसान 1000-2000 के लाभ लालच में, लोभ में वो झूठ बोल देता है, अधर्म करने लग जाता है, बेईमान हो जाता है। 10 रुपए के लिए लोग बेईमान हो जाते हैं, 1 रुपए के लिए लोग बेईमान हो जाते हैं। पहले के लोग महान क्यों थे? क्योंकि पहले के लोगों के अंदर धर्म था। आज के लोगों के अंदर धर्म की कमी आ गई। धर्म का अर्थ ये नहीं कि मैं हिंदू हूं, मेरा धर्म हिंदू, ये मुसलमान इसका धर्म। केवल मुसलमान हिंदू, आज तक लोग धर्म केवल हिंदू मुसलमान तक समझते हैं। हिंदू मुसलमान तक धर्म नहीं, धर्म से चलने का नाम धर्म है। हमारे व्यवहार में धर्म हो, हमारे आचरण में धर्म हो, हमारी वाणी में धर्म हो, हमारे आचार विचार में धर्म हो। जब रोहित मरा पड़ा और हरिश्चंद्र ने कहा कि आप गंगा जी में बहाओ, तारा ने अपने पति की ओर गीली पलकों से देखा। स्वामी क्या आप निर्दयी हो गए हैं? हरिश्चंद्र बोले, देवी मैं निर्दयी नहीं, मैं किसी का दास हो गया। और देखो आजकल सरकार के कर्मचारी सब नहीं कुछ कितने बेईमान हो जाते हैं। लेकिन हरिश्चंद्र भी तो बिके हुए हैं, मालिक के लिए काम कर रहे हैं। वहां कोई मालिक नहीं था, चाहते तो जला देते अपने बेटे को, कौन देख रहा था? लेकिन नहीं, कोई नहीं देख रहा, पर ईश्वर तो देख रहे हैं। यही धर्म है।
आज के सरकारी कर्मचारी इस देश में ये मान बैठे कि हमें ईश्वर देख रहे हैं, हमें गलत नहीं करना, तो हमारे देश से भ्रष्टाचार समाप्त ना हो जाए। काश बच्चों को हरिश्चंद्र का पाठ पढ़ाते, काश बच्चों को हरिश्चंद्र की ये कथा सुनाते, स्कूल के सिलेबस में बच्चों के बैग में ये हरिश्चंद्र का पाठ होता, तो आज हमारे देश का विभाग, सरकारी विभाग इतना भ्रष्ट ना होता जितना है, इतना भ्रष्टाचार ना होता जितना है, क्योंकि धर्म का जरा भी ज्ञान नहीं है आज। यही तो पूछा गया ना, क्या ये धर्म है? अब जैसे आप बताओ, आप किसी के 5,000 रुपए लिए हो, आपको जरूरत थी, आपने इनसे कहा भैया जरा 5,000 दे दो, मेरा काम रुका हुआ है। हाँ भाई, तो ये 5,000 ले, आपने तो दे दिया, लेकिन जब 1 महीने बाद आपने अपने 5,000 मांगे तो वो क्या बोल रहा है? खा के भाग रहा हूं क्या? अब उससे पूछना, बस एक ही बात पूछना कि भाई ये बता, तू ये जो बोल रहा है क्या ये धर्म है? जब मैंने तेरे बुरे समय पर तेरी मदद की, तो क्या तुझे पैसे वापस देकर मेरे ही पैसे देकर क्या मेरी मदद नहीं करना चाहिए? लेकिन आजकल का इंसान इतना बेईमान हो गया है कि आपके पैसे लेने के बाद आपको 100 चक्कर लगाने पड़ते हैं, इतना बेईमान है। पूछना क्या ये धर्म है? काश आज भी सब लोग धर्म से चलते तो आज ये व्यवस्थाएं ना बिगड़ती। एक 60 साल के बूढ़े ने एक छोटी सी बच्ची के साथ अभी गलत किया। पूछना उस बूढ़े से, क्या ये धर्म था तूने जो किया? बोल, क्या ये धर्म था? ये पूरा सृष्टि किससे चल रही है? जोर से। आज व्यवस्थाएं इसलिए बिगड़ गई कि लोगों ने धर्म छोड़ दिया, बात बात पर बेईमान हो रहे हैं। इसलिए कहता हूं, जमाना कितना भी बेईमान हो जाए, आप बेईमान मत होइएगा, धर्म से चलिएगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, प्राण जाए तो चले जाने देना, पर धर्म को मत जाने देना, क्योंकि ईश्वर के यहाँ उनका सम्मान है जिन्होंने धर्म के लिए जीवन जिया है, धर्म के लिए रहे हैं। धर्म से चलना, बात बात पे पूरे महाभारत में पूछा गया है, दुर्योधन तू जो कर रहा है सच बता, ये धर्म है? दुर्योधन जानता है कि मैं अधर्म कर रहा हूं, इसलिए सबसे बड़ा क्या है? धर्म से किया गया कर्म, इसलिए वही कर्म करो जो धर्म युक्त हो। रावण के पास धन था, क्या नहीं था? था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? धर्म चला गया तो धन बचा के करोगे क्या? गोपियों ने सब छोड़ दिया, किसके लिए? भगवान के। कृष्ण ही धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है, कृष्ण ही धर्म है। इसलिए कृष्ण किससे चले, राम किससे चले? सारी जिंदगी राम धर्म से चले। भगवान किससे चले? धर्म से चले। आप कृष्ण को समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। अच्छा बताओ, श्री कृष्ण धर्म से चले कि नहीं? जोर से, जोर से। तो ये बताओ, श्री कृष्ण धर्म से चले
तो महाभारत में श्री कृष्ण के कहने से ही कुछ जगह क्या हुआ, गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु धर्म से हुई थी कि अधर्म से? अब सवाल फिर खड़ा हो जाएगा कि जब प्रभु धर्म से चलते हैं और चलाते हैं तो गुरु द्रोणाचार्य के लिए ये क्यों कहा कि कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया? ये तो अधर्म था, अश्वत्थामा नहीं मारा गया, पर क्या फैलाया गया कि कह दो कि मारा गया। क्यों जी? था तो झूठ, परंतु कह कौन रहा है? भगवान कह रहे हैं, ए धर्मराज कह दो अश्वत्थामा मारा। धर्मराज बोले मैं नहीं कहता झूठ। क्या प्रभु आप झूठ बुलवा रहे हो? मैं नहीं कहता। नहीं नहीं कहो। अब आप लोगों से मेरा सवाल है, क्यों, क्या जरूरत थी यहां प्रभु को झूठ के सहारे की? इस बारीकी को आपको समझाना है, इसलिए मैंने ये सवाल उठा के खड़ा किया है, ताकि आपको मैं इस रहस्य को समझा दूं। तो रहस्य समझिएगा। बात ऐसी है कि कई बार कांटे को कांटा ही निकाल देता है। कांटे को ऐसे ही धर्म को बचाने के लिए जो अधर्म धर्म की रक्षा में सहयोगी है। अमरूद मीठा है, अमरूद मीठा है, पर अमरूद के मिठास को, अमरूद के स्वाद को बढ़ाने के लिए खाया नमक के साथ जाता है, जबकि वो मीठा है, पर खाया किसके साथ जाता है? तो नमक किस लिए मिलाया? स्वाद को बढ़ाने के लिए। ऐसे धर्म को बढ़ाने के लिए कई बार अधर्म का सपोर्ट लेना पड़ता है। अब आप कहो कि यहां कौन सा धर्म बच रहा था, तो सुनो। भीष्म गुरु द्रोणाचार्य जो हैं, इन्होंने निहत्थी सेना पर प्रहार करना स्टार्ट कर दिया। खड़ी सेना पर, ताकतवर थे गुरु द्रोणाचार्य, बाण पे बाण छोड़े जा रहे हैं, निहत्थी सेना मर रही है। भगवान बोले गुरु द्रोणाचार्य आप तो गलत कर रहे हैं, ये अधर्म है। अच्छा, युद्ध में कुछ सेना युद्ध करती है और कुछ सेना रेस्ट करती है। तो युद्ध करने वाली जब थक जाएगी तो रेस्ट वाली आ जाएगी, ये रेस्ट पे चली जाएगी। ऐसे क्रम से युद्ध चलता है। तो जो सेना रेस्ट कर रही थी, गुरु द्रोणाचार्य उसे मार रहे थे। ये तो अधर्म है। तो अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, यही कृष्ण की नीति। अधर्मी को, अब तुम अधर्मी हो तो हम तुम्हारे लिए धर्म ना देखेंगे, क्योंकि तुम धर्मी होते तो तुम्हें धर्म से मारते। अब दूसरा वाक्य सुनो। जब कर्ण का पहिया जमीन पर धंस गया और अर्जुन कर्ण उतरे पहिया उठाने, भगवान बोले बाण चला। अर्जुन बाण चला। अरे प्रभु ये अधर्म है। अर्जुन बोले ये अधर्म है, वो रथ से नीचे है। भगवान बोले जैसा कहता हूं कर, मार। प्रभु आप तो भगवान हो, क्या हमसे अधर्म करा रहे हो? भगवान बोले जब ये भरी सभा में द्रौपदी को वैश्या कह रहा था कर्ण, तब को कहना धर्म था? जब ये दुशासन से कह रहा था कपड़े उतार दो द्रौपदी के, तब क्या ये धर्म था? किसी की स्त्री के आप कपड़े उतार दीजिए, क्या ये धर्म है? जब इसने अधर्म किया है
तो ये धर्म की मौत मरने का अधिकारी अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। ये नीति है कृष्ण की। इसने कौन सा धर्म किया है? जब इसका टाइम था सारे अधर्म किए हैं। अब तीसरा बात क्या देखिए, राम जी ने, वो भैया को जगा, राम राम, सुनो तीसरा बात क्या देखिए, भगवान राम बाली को कैसे मारे? राम जी बाली को कैसे मारे? कैसे? सामने से या पेड़ के नीचे से, बगल से? क्यों? राम तो भगवान है, सामने से मारते? क्या जरूरत थी अगल बगल खड़े होने की? क्यों बताओ, क्यों मारा? तारा तो बाली की ही पत्नी है। सुनो, राम जी ने बाली को छिपकर के इसलिए मारा क्योंकि राम जी यदि सामने से मारते, सामने खड़े हो जाते, तो बाली की राम जी से कोई दुश्मनी थी ही नहीं। बाली की राम जी से कोई दुश्मनी, तो बाली के सामने राम जाते तो बाली दौड़ करके राम जी के चरणों में चला जाता। वो चरणों में जाता तो शरण में आए हुए को भगवान कभी नहीं मारते, और जब नहीं मारते तो सुग्रीव क्या बोलता? अच्छा, हमसे तो आपने वादा किया था कि सुनो सुग्रीव, मारी हूं बाल ही एक ही बाण, मैं एक ही बाण से बाली को मारूंगा। ये वादा राम जी ने किसको किया? और जब राम जी एक बाण से बाली को मारने का वचन मित्र सुग्रीव को दे चुके हैं और बाली शरण में आता और नहीं मारते, तो सुग्रीव क्या बोलता कि आपने मुझसे असत्य वादा किया, आपने मित्र को धोखा दे दिया। तो राम पर धोखा देने का आरोप लग जाता। किसका आरोप लग जाता? कि आपने मित्र को धोखा दिया, कहा था मारूंगा, बाद में आपने नहीं मारा। तो राम जी पे आरोप धोखे का लगता, इसलिए राम जी ने कहा कि छिपके मारूंगा। तो लोग यही कहेंगे छिपके क्यों मारा, इतना ही तो कहते रहेंगे, कम से कम मित्र को धोखा देने का आरोप तो नहीं लगेगा। इसलिए राम जी ने छिप करके मारा। और जब मारा तो बाली बोला कि कारण कवन नाच मोहि मारा, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, क्यों मारा आपने मुझे? राम जी बोले कि सुन, अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सट कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि विलोकें जोई, ताहि वधे कछु पाप न हो। सुन, तूने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी की तरह रखा, इसलिए मैंने तुझे मारा। और तूने जब अधर्म किया है अपने भाई के साथ, तो अधर्मी को धर्म से क्या मारना? अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। माइनस माइनस प्लस। अधर्मी को अधर्म से मारना, अधर्म अधर्म माइनस माइनस, अधर्म अधर्म धर्म। तो इसलिए ये नीतियां आपके लिए भी हैं। अब इन नीतियों को हमारे भारत के कुछ राजाओं ने नहीं समझा। हमारे भारत के हमारा देश गुलाम क्यों हुआ? मुगल आए, मुगलों ने लड़ाई की,
लेकिन मुगलों ने हमारे देश के राजाओं से आमने सामने के युद्ध में जीत नहीं पाई। मुगलों ने रात को आक्रमण किया, सोते में आक्रमण किया, अपहरण कर लिया, अधर्म से लड़े हैं मुगल। हमारे राजाओं को सोते सोते मार दिया। और हमारे राजा धर्म से चलते नहीं, युद्ध को युद्ध। अरे राजा जी, आप इतना तो समझ लो कृष्ण की इस गहराई को कि जब सामने वाला अधर्मी है, पापी है, जब वो छल कर रहा है, तो तुम फिर यहां धर्म से ना चल पाओगे। सही है? इसलिए धर्म से नहीं, कई बार धर्म की रक्षा के लिए, जैसे गाय की रक्षा के लिए कहते हैं ना, झूठ बोलना पाप है, परंतु गाय की रक्षा के लिए झूठ बोलना पुण्य है। जो झूठ पाप है, कई बार वही झूठ पुण्य है। जैसे आपके झूठी गवाही देने से यदि गाय की रक्षा हो रही है और आप सच बोलेंगे तो गौ हत्या हो जाएगी, और आप झूठ बोलेंगे तो गाय बच सकती है, तो वहां आपको सच